हेलो एवरीवन। मैं आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश यादव धरेंद्रा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल का पार्ट 5 लेके आया हूं। जैसा कि मैं पार्ट 4 पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में रूल बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, ये रहा हमारा अगला रूल। तो देखिए, मैं आज बताऊंगा आर्टिकल पार्ट 5 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आर्टिकल पार्ट 4 में मैंने कुछ रूल्स बताए थे, उसके बाद मैं आज पार्ट 5 में रूल बताने जा रहा हूँ आर्टिकल एन के, इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, हाफ से पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ये नोट पॉइंट है, जैसे कि मैंने कुछ नोट पॉइंट पिछले रूल में बताए थे, तो उसी प्रकार ये भी एक नोट पॉइंट है। जैसे हाफ, कहीं भी हाफ आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल है, देखिए, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, यानी 2 1/4, इससे पहले 2 एंड ए क्वार्टर मीटर आ जाए। देखो, क्वार्टर यानी ये हाफ ही तो है, क्वार्टर मीटर, ठीक है। तो उससे पहले आर्टिकल ए का, अगर हाफ कोई डिजिट या हाफ कोई भी आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो अब ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, जैसे 3 एंड ए हाफ किलो। देखो, 3 और हाफ किलो यानी 3 और आधा किलो। तो देखिए, तो यह हाफ आ गया, हाफ से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला, सी हैज़ टू रन हाफ ए माइल एवरी डे। देखो, हाफ ए माइल एवरी डे, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये तो ये यहाँ पे लगेगा। देखो, ये हाफ माइल, तो ये यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला रूल क्या है हमारा। अगला रूल ये रहा। तो हमारा अगला रूल है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल एन लगाया जाता है, ठीक है। जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल, तो ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली। देखो, ये वॉक है ना, तो ये वर्ब है। इस वर्ब का प्रयोग देखिए यहाँ पे नाउन की तरह किया गया है। वॉक डेली, यानी वॉक डेली है ये वॉक, तो ये वॉक यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। तो ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली, क्या वॉक से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, और वो भी साउंड के हिसाब से करेंगे इसका प्रयोग। जैसे वाक में वाह आ रहा है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है। तो देखिए अगले एग्जाम्पल देखिए, तो ये रहा, ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड। अब ये राइड है, ये नाउन की तरह यूज किया गया है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही अगला देखिए एग्जाम्पल, आई हैड ए लॉन्ग वॉक विद दैम। आई हैड ए लॉन्ग वॉक विद दैम। अब यहाँ पे लॉन्ग वॉक देखना, तो वॉक ये वर्ब है, और वर्ब की तरह यहाँ पे नाउन की तरह वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो और ये, तो ये लॉन्ग इस वर्ब का वो एडवर्ब है, तो इसलिए इस वर्ब इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग वाक से पहले ना होकर लॉन्ग से पहले किया गया है। यहाँ पे नाउन की, ये एडजेक्टिव है नाउन का, ठीक है। यहाँ पे नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, तो नाउन का सिंपली एडजेक्टिव होगा, तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ना कि नाउन से पहले। तो चलिए अगला एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, तो आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक। अब यहाँ पे ड्रिंक हमारी वर्ब है, तो लेकिन यहाँ पे यूज़ नाउन की तरह हुई है, तो इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग ड्रिंक से पहले हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ये रहा हमारा अगला रूल। देखिए, अगला रूल कहता है, देखिए अगला रूल, देखिए ये है हमारा अगला रूल। देखो, मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन से पूर्व आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पे रूल बता रहा है कि मैनी यदि सेंटेंस में, ठीक है, मैनी, रादर, क्वाइट और सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, यानी कर्ता एक वचन आता है, यानी जो नाउन है संज्ञा एक वचन का आता है, तो उससे पहले, उस नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। देखिए, मैनी ए सिटीजन बोर्ड वेलकम सच ए चेंज। देखिए, तो मैनी ए सिटीजन, मैनी, अब देखिए मैनी के बाद, देखो मैनी के बाद यहाँ पे ये सिटीजन है, नाउन। सिटीजन एक नागरिक होता है, तो सिटीजन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। और जो कि आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि सिटीजन का फर्स्ट लेटर का साउंड है वो कॉन्सोनेंट, हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट का, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल,
तो ये रहा अगला एग्जाम्पल, इट इज़ रादर ए पिटी, इट इज़ रादर ए पिटी। देखो रादर के बाद पिटी आया, पिटी दया होती है, तो सिंपली पिटी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब देखो क्वाइट है ना, तो क्वाइट के बाद इम्पॉसिबल आया, इम्पॉसिबल असंभव, ये सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग है, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल में फर्स्ट लेटर देखना, इम्पॉसिबल एम, तो ये हमारे साउंड निकल रहा है ई, तो छोटी ई निकल रहा है, तो ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, इट वाज सच ए फुलिश डिसीजन, इट वाज सच ए फुलिश डिसीजन। सच के बाद देखिए फुलिश आया है, ठीक है, तो इस फुलिश ये एक वचन नाउन है, ठीक है, एक वचन की संज्ञा है, तो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया सच के बाद में, ठीक है। सच के बाद सच, क्वाइट, मैनी, इन रादर से बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगला रूल बता देते हैं। देखिए अगला रूल ये है कि यहाँ पे देखो कुछ विशेष फ्रेजेस, अगला रूल है कुछ विशेष फ्रेजेस में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे वो फ्रेज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो वो फ्रेज मैं एक एक करके बता देता हूँ। इन ए फिक्स, ठीक है, इन ए फिक्स, और इन ए हरी, इन ए नट सेल, मेक ए नॉइज, मेक ए फुट, ठीक है। तो ऐसे ही कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स, ऐसे ही देखिए काफ़ी सारी लेके आया हूँ। एट ए स्टोन्स थ्रू ए शॉर्ट व्हाइल एगो, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक ए लिकिंग, ए पिटी, और टेल ए लाई। तो इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल द्वारा बता दूं। देखो कुछ फ्रेजेस होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो नेवर टेल ए लाई, अब लाई देखो ना, लाई से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ये फ्रेजेस है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अगला डू नॉट मेक ए नॉइज, नॉइज से पहले देखो आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और होता है, सिंपल सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि मैं आर्टिकल पार्ट 5 लेके आया था। गाइस यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।